दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है मरने के बाद क्या होता है? क्या आत्मा भी मर जाती है या फिर मरने के बाद हम किसी और दुनिया में चले जाते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में विस्तार से जानेंगे। इस बारे में सभी धर्मों के अपने अलग अलग विचार हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सबका इस बारे में क्या मानना है? हिंदू धर्म का दृष्टिकोण। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। शरीर मिट्टी का बना होता है लेकिन आत्मा अमर है। भगवत गीता में कृष्ण जी ने कहा है, आत्मा ना तो मरती है और न जन्म लेती है, वो तो बस शरीर बदलती है। हिंदू मान्यता के अनुसार आत्मा 84 लाख योनियों में घूमती रहती है और अपने कर्मों के अनुसार नया जन्म लेती है। अगर किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका अगला जन्म बेहतर होगा और बुरे कर्मों का फल अगले जीवन में भोगना पड़ेगा। कर्म और पुनर्जन्म, यही हिंदू दर्शन का मूल्य है। इस्लाम का दृष्टिकोण। इस्लाम के अनुसार मौत के बाद इंसान की रूह बरज़ख नामक एक अवस्था में चली जाती है जहाँ वो कयामत के दिन तक रहती है। कुरान में कहा गया है, हर इंसान को उसके कर्मों के आधार पर जन्नत या जहन्नम दी जाए। इंसान की मौत के बाद कब्र में 2 फरिश्ते मुनकर और नकीर सवाल पूछते हैं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा धर्म क्या है और तुम्हारा नबी कौन है? सही जवाब देने वाले को शांति मिलती है और उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और गलत जवाब देने वाले की कब्र में जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उसे सजा मिलती है। और अंत में कयामत के दिन दुनिया खत्म होने के बाद सबको अपनी कब्रों से उठाया जाएगा और फिर अल्लाह उस दिन सबकी सारी जिंदगी का हिसाब लेगा। ईसाई धर्म का दृष्टिकोण। ईसाई धर्म के अनुसार मौत के बाद आत्मा तुरंत परमेश्वर के सामने जाती है और किसी ने ईसा मसीह पर विश्वास किया और अच्छे कर्म किए तो उसकी आत्मा हेवन यानी स्वर्ग में जाएगी। लेकिन अगर किसी ने पाप किए हों और ईसा मसीह पर विश्वास न रखा हो तो उसकी आत्मा हेल यानी कि नर्क में जाएगी। बाइबल में कहा गया है कि एक दिन जजमेंट डे आएगा जहां सभी आत्माओं का पुनरुत्थान होगा और अंतिम निर्णय दिया जाएगा। बौद्ध धर्म का दृष्टिकोण। बौद्ध धर्म कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा नहीं बल्कि चेतना का प्रवाह होता है। यह चेतना अपने कर्मों के अनुसार नया जन्म लेती है। इसे कहते हैं संसार का चक्र या पुनर्जन्म। बुद्ध ने सिखाया कि जन्म और मृत्यु का यह चक्र दुख से भरा है और इससे मुक्ति पाने का रास्ता है निर्वाण। निर्वाण का मतलब है आत्मा का परम शांति में विलीन हो जाना, जहाँ न जन्म है न मृत्यु। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह इस चक्र से मुक्ति पा जाता है। सिख धर्म का दृष्टिकोण। सिख धर्म भी पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास करता है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, जैसे कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। मौत के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नए शरीर में जन्म लेती है जब तक कि वह ईश्वर से एक रूप नहीं हो जाती। सिख धर्म का उद्देश्य है नाम सिमरन यानी ईश्वर का ध्यान करते हुए माया और मोह से ऊपर उठना ताकि आत्मा वाहिगुरु में विलीन हो सके। तो दोस्तों, हर धर्म के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।